आज का टॉपिक है लूनर एक्लिप्स। एक्लिप्स यानी ग्रहण एक खगोलीय यानी सेलेस्टियल इवेंट है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में आ जाते हैं तब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण वह सेलेस्टियल सिचुएशन होती है जब चंद्रमा ठीक पृथ्वी के पीछे उसकी प्रछाया में आ जाता है। ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी एक सीधी लाइन में आ जाती है। इसी कारण चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को ही होता है। अर्थ के कारण मून पर कितनी सनलाइट बाधित हो रही है, इस बेसिस पर लूनर एक्लिप्स को फर्दर बाइफरकेट किया गया है। चंद्र ग्रहण में 3 स्थितियां मानी गई हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिस समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया पूर्ण रूप से चंद्रमा को ढक लेती है, तब उस समय पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के होने पर चंद्रमा पूरी तरह लाल दिखाई देता है, जिसे सुपर ब्लड मून भी कहते हैं। चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद यह पहले काले और फिर धीरे धीरे सुर्ख लाल रंग में तब्दील हो जाता है। फिर आता है आंशिक चंद्र ग्रहण। इस प्रकार के चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया पूरी तरह चंद्रमा पर न पड़कर केवल आंशिक रूप में ही पड़ती है। उपछाया चंद्र ग्रहण आता है। उपछाया चंद्र ग्रहण को पेनम्ब्रल भी कहते हैं, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण में पृथ्वी के बीच यानी सेंट्रल पार्ट की छाया, जिसे अम्ब्र कहते हैं, वह चंद्रमा पर नहीं पड़ती और केवल पेनम्ब्र यानी आउटर पार्ट की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इस प्रकार चंद्रमा ग्रहण में धुंधला नजर आता है और उसकी शेप में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। यह तो हुई साइंस की बात। अब हम बात करते हैं कुछ फन फैक्ट्स की। तो चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को ही लग सकता है। हमने जाना कि जब अर्थ, सन और मून के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण रात के समय ही लगता है। चंद्र ग्रहण की ड्यूरेशन एटलीस्ट 1 घंटे की होती है। चंद्र ग्रहण साल में 2 से 5 बार आता है। चंद्र ग्रहण को बहुत सी जगहों पर देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण को बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के नॉर्मल नेकेड आई से भी देखा जा सकता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हिंदू कथाओं की। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान देवों और दानवों के बीच अमृत पान के लिए विवाद हुआ, तो इसे सुलझाने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं और असुरों को अलग अलग बिठा दिया। लेकिन कुछ असुर छल से देवताओं की लाइन में आकर बैठ गए और अमृतपान भी कर लिया। देवों की लाइन में बैठे चंद्रमा और सूर्य ने राहु को ऐसा करते हुए देख लिया था। भगवान विष्णु ने तब अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन राहु ने अमृतपान किया हुआ था, जिसके कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई और उसके सर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु के नाम से जाना गया। इसी कारण सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को राहु ग्रास कर लेते हैं, इसलिए चंद्र ग्रहण होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा लगभग एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है। ग्रहण शुरू होने के बाद यह पहले काले और फिर धीरे धीरे लाल सुर्ख रंग में बदल जाता है, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष में उपछाया यानी पेनम्ब्रल चंद्र ग्रहण का कोई महत्व नहीं बताया गया है, लेकिन कई ज्योतिष विशेषज्ञ इस बात से इनकार भी नहीं करते कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो उससे पहले चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया में प्रवेश करता है, जिसे ज्योतिष में चंद्र मालिन्य बताया गया है। फिर पृथ्वी की उपछाया से निकलने के बाद ही चंद्रमा उसकी वास्तविक छाया में प्रवेश करता है और इसी अनोखी स्थिति में पूर्ण आंशिक चंद्र ग्रहण लगना माना जाता है। परंतु कई बार ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होती है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करने के बाद उसकी वास्तविक छाया में प्रवेश नहीं करता और वहीं से बाहर निकल जाता है। उस समय पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा की सतह कुछ धुंधली सी अपीयर होती है। यह रिफ्लेक्शन इतना धुंधला होता है कि लोग उसे अपनी नेकेड आई से देख नहीं पाते। इस सिचुएशन को उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह भी माना गया है कि इस घटना में चंद्र का कोई भी भाग ग्रस्त नहीं होता, इसलिए इस ग्रहण को मेन कैटेगरी में नहीं रखा जाता है और इसलिए इस उपछाया ग्रहण का सूतक भी नहीं माना जाता। अब फ्रेंड्स बात करते हैं लूनर एक्लिप्स और टाइडल इफेक्ट की।
सी वाटर एक दिन में 2 बार हाई टाइड्स और लो टाइड्स लाता है। हाई टाइड्स हर 12 घंटे में न आकर बल्कि 12 घंटे 26 मिनट पर आती है। 26 मिनट का डिफरेंस अर्थ के अपने एक्सिस पर घूमने की वजह से है। अर्थ का वो हिस्सा जो मून के सामने पड़ता है, वहां ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होने के कारण हाई टाइड्स बनती हैं। इसलिए पूर्णिमा के दिन हाई टाइड्स आती हैं और चंद्र ग्रहण के समय भी हाई टाइड्स आती हैं। और अर्थ का वो हिस्सा जो चंद्रमा से सबसे अधिक दूर होता है, वहां लो टाइड्स आती हैं। वाइल्ड लाइफ भी फ्रेंड्स लूनर एक्लिप्स के दौरान स्ट्रेंजली बिहेव करते हैं। एनिमल्स एक्लिप्स की लाइट चेंज होने की वजह से कंफ्यूज होते हैं और परेशानी में इधर उधर डिफरेंटली बिहेव करते हैं। हिंदू स्क्रिप्चर्स में माने तो ग्रहण के बाद यानी डोनेशन करने का रिवाज है। राइस, जिसे अक्षत कहते हैं और जिसे मून से रिलेट किया जाता है, उसे दान दिया जाता है। कहा जाता है कि दूध यानी मिल्क डोनेट करने से देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। चीनी और चांदी का दान भी देखा गया है। चांदी के दान से प्रोस्पेरिटी, शार्प इंटेलिजेंस और वेल्थ का आना जोड़ा गया है। डोनेशन या दान का हिंदू स्क्रिप्चर्स में बहुत महत्व बताया गया है। चैरिटी या दान करने से रिस्पेक्ट मिलती है, संपन्नता या प्रोस्पेरिटी मिलती है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, एक खुशी का एहसास होता है। दान करने से नाम और इज्जत मिलती है और फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ भी मिलती है। तो फ्रेंड्स, यह थी मेरी नॉलेज चंद्र ग्रहण को लेकर। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।